You also have Alpha Yes. with Alia Bhatt. Yes. Please share your experience about that. How does it feel? It's the best. I get to work with one of the best actors of our country. She's my favorite actress and I think that she's everyone's favorite actress undoubtedly. मेरा और वरुण का एक बहुत ही अच्छा सीन था मूवी में जिसमें आलिया नहीं है, तो आलिया ने वो सीन देखा, उसे बहुत अच्छा लगा, एंड देन उसका प्रॉब्लम था कि वो सीन में नहीं है, तो उसने सीन कटवा दिया. She cut it out. वो सीन है ही नहीं पिक्चर. She cried on set multiple times. She's hungry and she's got pissed off also. Nepo bias. तो जस्ट इमेजिन कि एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज होने से पहले ही उसके अराउंड इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई हो कि ऑडियंस ने ही बोलना शुरू कर दिया हो कि इतना डिस्कशन तो फिल्म के ट्रेलर आने पर नहीं होगा जितना अब हो रहा है. एज इन हम बात कर रहे हैं फिल्म अल्फा के बारे में, जिसको लेकर फिलहाल एक और रूमर आया है कि सेट पर कास्ट के बीच में ही टेंशन खत्म नहीं हो रही है. आई मीन पहले तो बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसके रूमर्स आए थे, बट अब आलिया को अक्यूज किया जा रहा है कि वो अपने को एक्टर्स के रोल को रिड्यूस करवा रही हैं. एंड कैसे एक ग्लैमरस सॉन्ग में वीएफएक्स से चेंजेस करवाने के भी अक्यूजेशंस लग रहे हैं आलिया पर. एंड अमिड ऑल ऑफ दिस कैसे प्रोडक्शन हाउस ये रीफिल्मिंग और री एडिटिंग को लेकर अभी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है. अब हालांकि ये पूरा ड्रामा यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि इन रूमर्स को लेकर फिर कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि आलिया को लेकर एक एंटी आलिया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है. तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेंटली वायरल हुए कुछ ऑन सेट कॉन्फ्लिक्ट रूमर्स अराउंड द फिल्म अल्फा के बारे में. तो सबसे पहला रूमर है लीड कास्ट के बीच टेंशन को लेकर. एज इन ये क्लेम किया जा रहा है कि बॉबी देओल रिपोर्टेडली अपने रोल से बिल्कुल भी खुश नहीं है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो रोल उन्हें इनिशियल टाइम्स में पिच किया गया था वो फाइनल एडिट में काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है. एंड ये भी बोला जा रहा है कि उन्होंने प्राइवेटली अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस भी किया है, एंड जिस वे से प्रोडक्शन को हैंडल किया गया है उस पर उन्होंने काफी क्वेश्चंस रेज किए हैं. एंड टू ऐड विद इट कैसे उनके रोल को कट शॉर्ट करने की कोशिश की गई है, एज इन स्क्रीन टाइम को फाइनल एडिट में रिड्यूस करने की कोशिश की गई है. ऐसे भी काफी एलिजेड क्लेम्स को किया जा रहा है. नाउ देखो ऑब्वियसली ये क्लेम्स हैं और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रहे हैं. आई मीन एग्जैक्टली यही रूमर अभी कुछ मंथ्स पहले भी सर्कुलेट हुआ था, जहां पर काफी वेरीफाइड मीडिया हैंडल्स ने क्लेम किया था कि ऑन सेट एनवायरनमेंट काफी ज्यादा खराब है और बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच में ये एलिजेड टेंशन है, जिसको फिर खुद प्रोडक्शन हाउस ने ही डील करने की पूरी कोशिश भी की है. नाउ बात करते हैं सेकंड रूमर के बारे में, जो है क्रिएटिव डिफरेंसेस ऑन सेट. एज इन रूमर्स के अकॉर्डिंग आलिया भट्ट का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ अपने सीन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो दूसरे कैरेक्टर्स के सीन्स में भी न सिर्फ इनपुट दे रही हैं बल्कि एडिट्स में भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड हैं. जैसे कुछ लोग क्रिएटिव पार्टिसिपेशन का टैग दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे ओवर इन्वॉल्वमेंट का लेबल देते हुए कह रहे हैं कि आलिया का ये बिहेवियर पहले काफी बार नोटिस में आ चुका है. नाउ थर्ड एंड द मोस्ट टॉप रूमर इज अबाउट अ सॉन्ग कंट्रोवर्सी. एज इन अकॉर्डिंग टू दीज रूमर्स एक सॉन्ग शूट किया गया है वेयर आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ दोनों को ही फीचर किया गया है. उनका एक ग्लैमरस डांस सीक्वेंस शूट किया गया है, जिसके लिए उनको हाई ग्लैम स्टाइलिंग दी गई है. एंड इनफैक्ट काफी इंटेंस प्रेप भी इन्वॉल्व था, जिससे वो काफी अच्छा टर्न आउट हो और स्क्रीन पर लोगों को अच्छा लगे. अब हालांकि कुछ डिस्कशंस में ये बोला जा रहा है कि पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर अपीयरेंस रिलेटेड वीएफएक्स चेंजेस की डिमांड की गई है आलिया की साइड से. और इतना ही नहीं, फिर ये चीज धीरे धीरे इतना ज्यादा फ्यूल अप होती है कि कुछ तो ये क्लेम्स हो रहे हैं कि ये पूरे सीक्वेंस को ही रिकंसिडर करने के इनपुट दिए जा रहे हैं आलिया की साइड से. नाउ अगेन ये सब अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हाँ वहाँ क्लेम्स यही हैं कि आलिया बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस वजह से उनका वो पूरा सॉन्ग शूट हुआ है और वो नहीं चाहती कि उसे इन्वॉल्व किया जाए. अब हालांकि प्रोडक्शन इस चीज से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और उसे ऐसा लग रहा है कि एक तो ओवर बजट जा रही हैं चीजें, और दूसरा जो एक्चुअली अच्छा टर्न आउट हो रही हैं वो एक की प्रॉब्लम की वजह से एंड तक जाते जाते मेस्ड अप ना हो जाएं. बिकॉज इसको लेकर भी इन रूमर्स में ये क्लेम किया गया है कि फिल्म ने मल्टीपल राउंड्स ऑफ एडिटिंग देख ली है अब तक, एंड इवन काफी सारी चीजों को रीशूट भी किया गया है, जिस वजह से टाइमलाइन और क्रिएटिव डायरेक्शन दोनों ही इम्पैक्ट
हुए हैं एंड इतने सारे चेंजेस को अकोमोडेट करने के चक्कर में मेकर्स पर भी काफी ज्यादा बर्डन गया है। तो इन शॉर्ट वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस के इस फटीग को भी मेंशन किया जा रहा है कि मल्टीपल री-एडिट्स की वजह से उस प्रोडक्शन स्टेट में भी काफी कियोस मचा हुआ है। अब लास्ट में यहाँ पर कैसे सब लोग तंग आ चुके हैं इस चीज से, ऐसा नरेटिव भी मेंशन किया गया है। एज एन रिपोर्टेडली इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से जो एक्चुअल हाई बिल्डिंग करी जानी चाहिए थी उस पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो प्रोडक्ट अच्छा बन के तैयार हो जाना चाहिए था जिससे वाकई एक्सपेक्टेशंस को बनाया जा सके, अभी तो वही मेस्ड अप लग रहा है। और इसी वजह से प्रोडक्शन हाउस काफी टायर्ड है इन चीजों से डील करते करते। नाउ आई विल अगेन हाईलाइट कि ना तो किसी मेजर स्टूडियो ने कोई स्टेटमेंट दिया है जो इस फिल्म से रिलेटेड है और ना ही किसी क्रेडिबल सोर्स ने इसे वेरीफाई किया है, तो जिसका मतलब है कि ये इनसाइडर गॉसिप है, प्योर स्पेकुलेशन पे बेस्ड है एंड यही रीजन भी बनता है कि इसको काउंटर करते हुए फिर एक और रिपोर्ट काफी सर्कुलेट होती है, अकॉर्डिंग टू विच आलिया की हर मेजर रिलीज से पहले एक एंटी आलिया नरेटिव को एक्टिवेट कर दिया जाता है और ये चीज रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो सिमिलर चीज उनकी अपकमिंग फिल्म अल्फा को लेकर भी हो रही है। मतलब नेगेटिविटी को स्पाइक करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे डिस्कशंस को क्रिएट किया जा रहा है कि ये पूरा क्रिटिसिज्म ऑर्गेनिक साउंड करे। अब हालांकि ये रूमर्स तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ना तो लीड कास्ट के बीच में कोई इश्यूज है, ना ही जो ये क्लेम किया जा रहा है कि एक जो सॉन्ग आलिया भट्ट और शर्वरी ने शूट किया है उसको लेकर आलिया ने VFX यूज करने की डिमांड की है। एंड टू ऐड विद इट शर्वरी को कैसे साइडलाइन किया जा रहा है, इन रूमर्स को भी यहाँ पर फॉल्स बताया गया है। तो इन शॉर्ट ये अलग अलग दो थ्योरीज हैं जो एक दूसरे को ही काउंटर कर रही हैं, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में आलिया की कोई मूवी रिलीज नहीं हुई थी और अगर अल्फा अपने टाइम पर रिलीज होती है तो ये उनकी एक ब्रेक के बाद आने वाली मूवी है। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आपको पता है कि एक स्पाई यूनिवर्स का प्रोजेक्ट होने वाला है जो YRF रिड्यूस करेगा, तो ऑलरेडी ये वाले टेम्पलेट को लेकर बहुत नेगेटिविटी बन चुकी है धुरंधर के रिलीज होने के बाद। तो आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का कंपटीशन वैसे ही बहुत हाई है एंड अगर उसमें आलिया की फिल्म वही घिसे पिटे YRF टेम्पलेट पर बेस्ड हुई तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पर इंस्टेंटली उसकी कितनी एक्सेस ट्रोलिंग होने वाली है। I mean, देखो धुरंधर और धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद अब लोगों को ऐसा लगता है कि YRF के जो स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है ना वो कॉमेडी फिल्म ज्यादा लगती हैं। I mean, कितने मीम्स बने, कितनी एक्सेसिव क्रिटिसिज्म हुआ कि अभी तक हम स्पाई फिल्म्स के नाम पर क्या देख रहे थे। एंड कट टू उसमें जब एक धुरंधर जैसी फिल्म आई जहाँ रियल स्पाई की लाइफ को दिखाया गया, वो रियल स्ट्रगल उसकी लाइफ का, वो इमोशंस इतनी अच्छे से उस चीज को डिस्प्ले किया गया, तो अब एक बार काफी हाई सेट हो चुका है। एंड ऐसे में धुरंधर के बाद एक स्पाई यूनिवर्स की कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो वैसे ही उसको डायरेक्टली धुरंधर से ही कंपेयर होना है। एंड यही सारे रीजंस हैं कि लोगों का मानना है कि अगर आलिया के अपने को एक्टर से इनसिक्योरिटी के रूमर्स इस फिल्म को लेकर इतने ज्यादा आने लगे तो वैसे ही एक नेगेटिविटी बनने लगेगी और अगर फिल्म गलती से उसी टेम्पलेट पर हुई YRF के तो और ज्यादा डिजास्टर्स साबित हो सकता है ये मूव। हालांकि ऐसा नहीं है कि कॉइन का दूसरा साइड नहीं है। I mean, आलिया को डिफेंड करने वालों को लगता है कि रूमर्स तो हमेशा हर फिल्म से पहले आते ही रहते हैं और वो रूमर्स हैं तो उन्हें कंफर्मेशन नहीं माना जा सकता। एंड टू ऐड विद इट दे आर ऑल्सो पॉइंटिंग आउट कि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है और स्टार कास्ट भी इतनी पावरफुल है तो हो सकता है कि वो बेटर परफॉर्म कर पाए। तो जब तक फिल्म नहीं रिलीज होती ऐसा स्ट्रॉन्ग नरेटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।